एक छोटे से गैरेज में और एक सेकेंड हैंड वेल्डिंग सेट के साथ जोसेफ क्रिल बैम्फोर्ड ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की और बनाया जेसीबी। अक्टूबर 1945 में जो ने एक गैरेज रेंट पर लिया, सिर्फ 30 शिलिंग्स पर वीक के हिसाब से। उसी गैरेज में उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया, एक टिपिंग ट्रेलर, जो उन्होंने 45 पाउंड में बेचा। और उसी दिन उनके बेटे एंथनी का जन्म हुआ और जेसीबी की पहली सेल भी। जो का बचपन इंजीनियरिंग के बीच ही गुजरा। उनका परिवार बैम्फोर्ड लिमिटेड चलाता था, एक पुरानी कंपनी जो 1881 तक 60 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती थी। ये कंपनी बेलर, हे टर्नर, मैनगोल्ड कटर जैसे फार्म मशीन्स बनाती थी और उन्हें पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन 1986 तक ये कंपनी बंद हो गई। तब तक जो ने अपना अलग रास्ता चुना और अपनी पहचान बनाई। जो ने अपनी स्कूलिंग स्टोनीहर्स्ट कॉलेज से की, जो यूके का एक फेमस जेसट स्कूल है। फिर उन्होंने एल्फ्रेड हर्बर्ट कॉन्वेंट्री की एक मशीन टूल कंपनी ज्वाइन की। 1937 में उन्हें घाना भेज दिया गया, जहां उन्होंने पहली बार इंटरनेशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस लिया। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हुआ तो जो ने रॉयल एयरफोर्स में काम किया और सप्लाई लॉजिस्टिक की जिम्मेदारी संभाली। गाना के गोल्ड कोस्ट पर जब वो यूएसएफ प्लेन के स्टैगिंग कॉस्ट संभाल रहे थे, तब उन्होंने डिसिप्लिन और काम में परफेक्शन सीखा, जो आगे चलकर जेसीबी के लिए बहुत काम आया। युद्ध के बाद जो ने इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनी में वेल्डिंग इक्विपमेंट डेवलप किया, लेकिन उन्हें फैमिली बिजनेस का काम पसंद नहीं आया। 1945 के एंड में उनके अंकल ने उन्हें क्लियर कह दिया, जो अब तेरा फ्यूचर देख। ये बात उनके लिए एक नया सिग्नल थी। अब उन्हें अपनी किस्मत खुद बनानी थी। अपने छोटे से गैरेज में जो ने वर्ल्ड वॉर सप्लायर्स कैप, जीप एक्सेल, एयर रेड शेल्टर स्टील यूज करते हुए एक टिपिंग ट्रेलर डिजाइन किया। जेसीबी का पहला कदम कहानी तो अभी शुरू हुई थी। 1947 में जेसीबी ने अपने छोटे गैरेज से निकलकर मूव किया क्रैकमार्श हॉल, एक पुराने हिस्टोरिकल जगह जहां टाइटैनिक सर्वाइवर जूलिया कैवेंडिश रहती थी। यहीं जो ने अपना पहला फुल टाइम वर्कर आर्थर हैरिसन रखा, जो बाद में कंपनी का फॉरमैन बना। 1950 में जेसीबी रोस्टर शिफ्ट हो गया, जो आज भी जेसीबी का ग्लोबल हेडक्वार्टर है। 1951 तक जो ने हर मशीन को ब्राइट येलो कलर से पेंट कराना शुरू किया। ये कलर इतना फेमस हो गया कि आज भी इसे जेसीबी येलो कहते हैं और ये दूर से ही पहचाना जाता है। 1953 में जॉन ने लॉन्च किया MK1 बैकोलोडर, दुनिया की पहली मशीन जिसमें हाइड्रोलिक रेयर एक्सकवेटर और फ्रंट माउंटेड शोवल दोनों एक ही मशीन में थे। उसी साल जेसीबी का पहला लोगो डिजाइन हुआ और 1957 में जेसीबी ने हाइड्रा डिगा लॉन्च किया। 1958 में उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया गया। ये एक ऐसी मशीन थी जो एक्सकवेटर और लोडर दोनों का काम करती थी। 1961 में जेसीबी एविएशन बना और डी हेवेलन डव ने मैडन फ्लाइट ली। 1962 डांसिंग डिगर ने कोरियोग्राफ्ड एक्सकवेटर रूटीन से दुनिया को अम्यूज किया और 1963 में जेसीबी 3C बैकोलोडर लॉन्च हुआ। 1964 में 8 मिलियन पाउंड सेल क्रॉस हुई। एम्प्लॉयज को 2,50,000 पाउंड बोनस दिया गया और पहले यूएस एक्सपोर्ट 4C बैकोलोडर भेजा गया। 1969 में जेसीबी ने 4500 मशीन्स प्रोड्यूस करके अपना पहला क्वीन अवार्ड फॉर एक्सपोर्ट जीता और जो बैम्फोर्ड को इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन के लिए CBE से नवाजा गया। 1970 के दौरान यूएसए के व्हाइट मार्श मैरीलैंड में जेसीबी की पहली फॉरेन सब्सिडरी खुली। फिर 1972 में जेसीबी फ्रांस का शुभारंभ हुआ। 1973 में 40 मिलियन पाउंड से ज्यादा सेल्स हुई और 1977 में जेसीबी ने लोडॉल टेलीहैंडलर लॉन्च किया। उसी साल HRH प्रिंस ऑफ वेल्स ने रॉस्कर प्लांट विजिट किया। 1978 में यूके के व्रैकेन जेसीबी की दूसरी फैक्ट्री खुली। 1978 में जेसीबी ने इंडिया में एंट्री ली, बल्लभगढ़ में अपना जॉइंट वेंचर शुरू किया। आज जेसीबी इंडिया के पास 5 मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं, बल्लभगढ़, पुणे, जयपुर, वडोदरा और पांडिचेरी। 1985 में जेसीबी ने 3CX साइड मास्टर बैकोलोडर लॉन्च किया और अपना 1 लाख बैकोलोडर बनाए। फिर 1987 में PM मार्गरेट ठाकर ने रॉशर प्लांट विजिट किया और खुद मशीन ड्राइव की। ये ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्राउड मूवमेंट था। 1988 में जेसीबी GT नाम की प्रमोशनल मशीन
जो 100 mph की स्पीड से चलती थी। पूरी दुनिया भर में डेमो टूर पर गई। फिर 1990 में JCB ने फास्टैग लॉन्च किया। ये एक हाई स्पीड और फुल सस्पेंशन ट्रैक्टर था। 1991 में 2CX और 1CX बैकोलोडर लॉन्च हुआ। 1993 में जो बैम्फर्ड बने पहले ब्रिटिश पर्सन जो एसोसिएशन ऑफ इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हॉल में शामिल हुए। फिर 1994 में चेल्सिया फ्लावर शो में एक येलो कलर की मिस्टर JCB फ्लोरिबंडा रोज लॉन्च की और 1995 में JCB की 50th एनिवर्सरी पर क्वीन रोशिया ने ओरिजिनल गैरेज रेप्लिका ओपन किया और 1996 में टोनी ब्लेयर ने JCB के स्टाफ के साथ मिलकर 4CX बैकोलोडर असेंबल किया और यूथ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया। 2000 से 2001 के आसपास JCB इंडिया ने अपनी CSR जर्नी शुरू की। पलक्कड़ के आसपास एक गवर्नमेंट स्कूल अडॉप्ट करके एजुकेशन सपोर्ट स्टार्ट किया। आज JCB इंडिया का CSR फ्रेमवर्क 4 पिलर्स पर बेस्ड है। वल्नरेबल कम्युनिटीज वेलफेयर, हेरिटेज एंड क्राफ्ट रिवाइवल, आर्ट एंड लिटरेचर प्रमोशन, सोशल वेलफेयर इंटरवेंशन, ये सब लेडी बैम्फर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट और JCB लिटरेचर फाउंडेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं। 1997 से 2005 के बीच JCB ने टेलीट्रक, फोकलिफ्ट, दूसरी वैक्यूम फैक्ट्री, चेडल अर्थ मूवर विजन और सवाना हेडक्वार्टर लॉन्च किया। जोसेफ सिल बैम्फर्ड CBE JCB के फाउंडर 2001 में 84 साल की उम्र में गुजर गई। उनकी बेटी एंटनी बैम्फर्ड ने 1975 से कंपनी लीड करनी शुरू की और आज भी JCB एक फैमिली ओन ग्लोबल लीडर है। 2004 में 5 लाख मशीन्स प्रोड्यूस हुई और डीजल मैक्स हाई स्पीड मशीन डेब्यूट हुई और 2005 में पुडंग फैक्ट्री खुली और US आर्मी के लिए $140 मिलियन का इंजीनियरिंग इक्विपमेंट ऑर्डर मिला। 2006 डीजल मैक्स स्ट्रीमलाइनर ने बॉर्नविला सॉल्ट फ्लैट पर 350.0 माइल पर आर और 2008 से 2009 में हेवी प्रोडक्ट्स डिवीजन को एक नए मॉडर्न प्लांट में शिफ्ट किया गया और बल्लभगढ़ यूनिट में 40 मिलियन पाउंड्स इन्वेस्ट करके वर्ल्ड लार्जेस्ट बैकोलोडर फैक्ट्री बनाई। प्रिंस विलियम ने 750,000 मशीन माइलस्टोन सेलिब्रेट किया। 2011 में दी स्टोरी ऑफ JCB परमानेंट एग्जीबिशन रोशर HQ में ओपन हुआ और 2012 में ब्राजील में ऑपरेशन शुरू हुआ। फिर 2015 में 17th एनिवर्सरी मनाई गई विद 3CX कॉम्पैक्ट बैकोलोडर और 2016 टू 2018 में हाइड्राडेक 5 लाख बैकोलोडर, फर्स्ट एक्स्ट्रा एक्सकोवेटर, X सीरीज क्रॉलर और साइड डंपर लॉन्च हुआ। 2019 में फास्टेस्ट ट्रैक्टर ने 103.6 माइल पर आवर और 153.771 माइल पर आवर रिकॉर्ड बनाया। जर्मनी में 50 मिलियन पाउंड्स हेडक्वार्टर खुला। कोविड के दौरान JCB इंडिया ने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साथ मिलकर PPE किट्स, मेडिसिन और टेस्टिंग किट डिस्ट्रीब्यूट किए। इससे फ्रंटलाइन वर्कर और आसपास के लोगों को बहुत मदद मिली। फिर 2022 में JCB ने फर्स्ट हैवी ड्यूटी हाइड्रोजन कंबशन इंजन इंट्रोड्यूस किया। 0 CO2 एमिशन के साथ 100 मिलियन पाउंड R&D में इन्वेस्ट किया गया और 2023 में 50th हाइड्रोजन इंजन रोल आउट हुआ। हाइड्रोजन बैकोलोडर और मोबाइल रिफ्यूजर लॉन्च हुआ। इलेक्ट्रिक बूम प्लेटफॉर्म और 403E इलेक्ट्रिक व्हील लोडर भी मार्केट में आए। दुनिया भर में हर 2 मशीन एक बैकोलोडर JCB का होता है। 300 प्लस मशीन्स, 150 प्लस कंट्रीज, 82.8 मिलियन री इन्वेस्टमेंट। JCB की कहानी पोस्ट वॉर एडवर्टाइजी से निकली एंटरप्रेन्योर स्पिरिट और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप JCB की पहली मशीन देखो, सिर्फ उसका साइज मत देखो, उसके पीछे का विजन समझो। अगर आपको JCB की कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो कमेंट करो JCB और ऐसी और मोर वीडियोस के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो।